बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 61वां दिन परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। लेट गए आसन पर सतगुरु चरणों की कर चितवन, आंखें खुली तो पाए पिया मुस्कुराते हुए बोले रतन। बहुत सुंदर, ये टाइटल कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। हमारे प्यार, ये कोई चौपाई नहीं है ना महाराज जी की बीतक में, ये है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के दिल से निकले हुए बहुत सुंदर भाव और शब्दों के रूप में पिरोए गए चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हृदय में क्या बना दिया गया है। पिया जी का स्वरूप राजनारायण दास महाराज जी के हृदय से मुस्कुराता हुआ कैसे उनके अंदर प्रवेश किया। और आपने ये देखा है अपनी नजरों से उनके अंदर बहुत सुंदर डिवाइन थंबनेल, नख का नूर कहा आपने दुष्यंत भैया, बहुत अच्छा लगा। ये सच में नख का नूर ही है पिया जी के। बहुत सुंदर, कैसे नजरों से नजरों में जाते हुए और हृदय से हृदय में जाते हुए, अति 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 सुंदर। और इधर सतगुरु की, राजनारायण दास महाराज जी की मुस्कान देखिए और इधर महाराज जी की मुस्कनियां देखिए, दोनों हू बहू एक जैसे, एकाकार जैसे हो गए हों, ऐसा लगता है। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये पल को पढ़ने का भी, इस पल में झीलने का भी अवसर हमें मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इतने प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये ऐसे लगता है प्राणनाथ जी वाणी को उन्होंने अपने दिल में ले लिया हुआ है। इसीलिए जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है ना, जाने क्या का क्या होता जा रहा है। और सेवाओं की भी पराकाष्ठा जैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराज जी का जो आशीर्वाद है ना सुंदर साथ जी, उसी से सब कुछ संभव है। आपने देखा ये जो ऑरा बनाया गया उनके आसपास, अति सुंदर अति प्यारी ये किरणें, सूर्य जैसी किरणें। बहुत बहुत प्रणाम। ये देखिए क्या क्या उनके आस पास में कैसा प्रकाश ये प्रवाहित हो रहा है। इधर से भी प्रकाश, इधर भी सारे शरीर पे, ये देखिए सुंदर साजी, हर तरफ ये प्रकाश की किरणें कैसे हृदय से ये बनाए जाते हैं। ये देखिए सुंदर साजी, प्रकाश ही प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ, अति सुंदर अति प्यारा। राज्य की बहुत मेहर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सुंदर साथ का देना कभी दिया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। एक थंबनेल से ऐसे लगता है पूरी बीतक में झीलना, पूरा दृश्य जैसे सामने उपस्थित कर दिया जाता है। आइए चलते हैं, अति सुंदर भजन हमारे ज्योति जी। प्रणाम जी। से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। सामने बैठ कर ए हुजूर, सामने बैठ कर ए हुजूर, आपका दीदार करूं। सामने बैठ कर ए हुजूर, आपका दीदार करूं, तुमसे प्यार करूं।
ना जुदा आप हो, ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। इकरार, इकरार, इकरार करूं। सामने बैठ कर ये हुजूर आपका दीदार करूं, हो तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। इकरार, हो इकरार, इकरार करूं। आपके प्यार की, आपके प्यार की एक झलक तो मिले। आपके प्यार की एक झलक तो मिले। आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके प्यार की एक नजर तो मिले। आपके इश्क में अपना रूह है चमन। आपके इश्क में अपना रूह है चमन। हो गुलजार, गुलजार, गुलजार करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ये हुजूर आपका दीदार करूं, तुमसे प्यार करूं। आपकी में हर की एक ये भी अदा। आपकी में हर की एक ये भी अदा। जिक्र हक में हमें तुम ही रख दे सदा। जिक्र हक में हमें तुम ही रख दे सदा। आपकी में हर की एक ए भी अदा। आपकी में हर की एक ए भी अदा। जिक्र हक में हमें तुम रख दे सदा। अब कोई आरज़ू ना कोई जुस्तजू। अब कोई आरज़ू ना कोई जुस्तजू। हो दिलदार, दिलदार, दिलदार करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हुजूर आपका, आपका दीदार, दीदार करूं, तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। इकरार, इकरार करूं। सजदा ए मारफत, सजदा ए मारफत में झुकी ही रहूं। सजदा ए मारफत में झुकी ही रहूं। रजदा से भला अब और क्या कहूँ। रजदा से भला अब और क्या कहूँ। सजदा ए मारफत में झुकी ही रहूं। सजदा ए मार
मार्फत में झुकी ही रहूं, राजदा से भला अब और क्या कहूँ, राजदा से भला अब और क्या कहूँ। आशिका ने मोहोल, आशिका ने मोहोल की तमन्ना हुजूर, आशिका ने मोहोल की तमन्ना हुजूर, बार 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 करूं हो, बारे बार बारे बार बारे बार करूं हो, तुमसे प्यार करूं, सामने बैठ कर ए हुजूर, आपका आपका हो दीदार 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 करूं, ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं हो, इकरार 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 करूं हो, तुमसे प्यार करूं। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति प्यारा। सामने बैठ कर है हुजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। बहुत सुंदर, अति अति प्यारा, अति मीठे शब्द, अति मीठा भाव और आपके अति सुंदर हृदय से निकले हुए ये भाव बहुत मधुर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, ये सुंदर भजन याद दिलाने के लिए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारे महाराज जी की बहुत प्यारी। आगे कहाँ पे चले हैं आपको पता है ना सुंदर साथ जी, कितना प्यारा खजाना महाराज जी को मिला है। कहते हैं एक प्रकाश सा जैसे हमारे अंदर उतर गया हो। अभी अभी हमने थंबनेल, नख का नूर, उसी में सारी बीतक घटित होती हुई देखी। पिछला प्रसंग, अगला पिछला कहते सारा ज्ञान हो गया एक नजर से उनकी, अपने सतगुरु राजनारायण दास जी के। कल वही सोच रही थी मैं सुंदर साथ जी, वही प्रसंग जो बाद में पूछा भी था, दुष्यंत भैया जी के साथ बात भी हुई थी, यही कि 5वें दिन की लीला में, चौथे दिन की लीला में देवचंद्र जी ने कहा था मोहे उठाए तुम बैठो। मिहिरराज जी ने क्या कहा था, मुझे दर्शन नहीं होते, मुझे दर्शन नहीं होते पिया जी। तो उन्होंने कहा था मोहे उठाए तुम बैठो। पर यहाँ पर राजनारायण दास जी ने नहीं कहा, और महाराज जी ने तो कुछ मांगा भी नहीं उनसे, अपने आप ही कहते हैं सावधान होकर बैठो। आसन लेके बैठ गए, प्रकाश सा उतरा जैसे अनंत सूर्य अंदर प्रवेश कर गए हो सुंदर साथ जी। क्यों ये दुख का खेल खिलाया है, अगली पिछली सारी बीतक जो हो रहा है, जो हो चुका है, सब उनके अंदर ऐसे लगा जैसे घटित हो रही हो, जैसे उनको सब नजर आ रहा हो। ब्रज हो, रास हो, जागने की लीला हो, सारी उनको प्रत्यक्ष नजर आनी शुरू हो गई। दिल के सारे भेद अंदर खुल गए, क्यों दुख के खेल में लेकर आए सब पता लग गया, अगला पिछला सब ज्ञान हो गया। क्योंकि कहते हैं झंडू दत्त परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया, इस चोले में बैठकर कायमी की लीला करनी है। अब अभी उतरते हैं हम तुम पे, कहते सावधान होकर रहना। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी,
कैसे उतरते जा रहे हैं उनके अंदर। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मोहे उठाए तुम बैठो। सतगुरु के अंदर हैं, पर महाराज जी के अंदर भी प्रविष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है जागनी की लीला के लिए सतगुरु ने महाराज जी को मूल स्वरूप ने चुन लिया है सुंदर साथ जी। और सतगुरु राज नारायण दास जी को किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं है कि जागनी मुझसे नहीं, इनसे होने वाली है। इन्होंने लाखों को आगे अखंड सुख प्रदान करना है, इन्होंने लाखों को प्रकाश देना है आगे। उनको किसी प्रकार की, सतगुरु हो ही नहीं सकते जिनको ईर्ष्या होती हो सुंदर साथ जी, वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते। बल्कि महाराज जी से भी ज्यादा प्रसन्नता सतगुरु के मुख पे दिखाई दे रही है इस समय, क्योंकि पात्र मिल जाना कोई आसान होता है क्या? अपनी कृपा दृष्टि का भी कोई पात्र मिले तो उस पे करे ना सुंदर साथ जी। मेहर भरी दृष्टि का भी कोई पात्र तो बने, और बेस्ट पात्र मिल गए हैं उनको, तो सारा का सारा उनके अंदर समा दिया गया। ये फर्क है चौथे पांचवें दिन की और छठे दिन की लीला का फर्क है ये। यहाँ पे मोहे उठाए तुम बैठो नहीं करना पड़ता देखने के लिए, क्योंकि वाणी तब उतरी नहीं है पूरी सुंदर साथ जी। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरने के बाद हर एक को चितवन करने का अधिकार है सुंदर साथ जी, सबको चितवन करने का अधिकार है। पहले तो सामने देवचंद्र जी के समय चितवन में सुंदर साथ को दिखाई दें ऐसा वर्णन नहीं आता, बल्कि सामने आके श्री कृष्ण जी तीनों समय भोजन की लीला करते हैं, सुंदर साथ को दिखाई देते हैं। कभी क्या लीला करते हैं, कभी कौन सी लीला करते हैं, और चितवन की बजाय सामने दीवार पे उकेरते हैं, जमुना जी बहने लग जाती हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं तब। और प्राणनाथ जी के समय से चितवनी पे जोर देना शुरू कर दिया गया था। क्योंकि कायमी की लीला शुरू हो चुकी थी, कायमी चितवन के बिना हो नहीं सकती। वाणी उतर चुकी, एवरीवन हम सब के लिए अवेलेबल है। अब मोहे उठाए तुम बैठो का वेट नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी। देखने को ही तो मांगा था मिहिर राज जी ने, तो उन्होंने कहा था अभी नहीं हो पाएगा। मिहिर राज जी ने ये नहीं कहा था जागनी मुझसे हो, जो आप कर रहे हो मैं भी करूं। उन्होंने कहा था आप देखते हो मैं क्यों ना देखूं, देखने के लिए भी मुझे उठा के तुम्हें बैठना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो वैसे मैं क्यों नहीं देखता हूं। पर आज हम सब देख सकते हैं ये छठा दिन कितना स्पेशल है सुंदर साथ जी। इसीलिए कि मैं सोचती थी पहले क्यों कहा जाता था ऐसे कि छठा दिन मोमिनों का, छठा दिन सारे मोमिनों का कैसे हुआ, क्योंकि सबको अधिकार है देखने का। चौथा दिन देवचंद्र जी का, उन्हीं को ही दिखाई देते थे अंदर, उन्हीं के ही थे। पांचवा दिन प्राणनाथ जी का ही बोला गया क्योंकि उन्हीं के अंदर हैं। फिर उन्होंने अवेलेबल कराया सब के अंदर, आज भी तरहटी में बैठे सबको बल दे रहे हैं सुंदर साथ जी। अब हर एक को अधिकार है कि वो अपने अंदर युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, हर एक को। ये छठा दिन मोमिनों का है सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ का दिन है। हर एक सुंदर साथ को स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, खिलवत की क्षणिक रचना करने का अधिकार तो हर सुंदर साथ को है। और यहाँ महाराज जी के अंदर तो पूरे के पूरे उतर गए हैं, क्योंकि करके भी तो दिखाया है। जितना करेंगे उतना मिल जाएगा सुंदर साथ जी आगे से भी। उनके जीव ने तो 100% नहीं 1000% रहनी पे उतर के दिखा दिया सुंदर साथ जी। अगले ही रोज कहते हैं जब ये घटना हुई, अभी बताएंगे सतगुरु कितने हर्षित हैं, अभी बताएंगे। कहते अगले ही दिन इस घटना के महाराज जी के अंदर जब समा गया वो दोपहर का सूरज, पिया जी नूर ही नूर से भरे हुए
अगले दिन क्या घटना घटी? सतगुरु जी का लड़का जो उनको बुलाने गए थे, गुरु भाई, जिनकी धर्म पत्नी मर गई थी पहले ही, अनायास ही वही बुलाने गए थे महाराज जी को, अनायास ही उनका धाम गमन हो गया अगले ही दिन। आपको याद है सतगुरु ने क्यों बुलाया था महाराज जी को? जिसको तुमने जिंदा कर दिया उसकी जगह पे कौन जाएगा? कौन जाएगा उसकी जगह पे? लेट जाओ, कहते मैं जाऊंगा। लेट जाओ फिर। देना मांगा क्या और दिया क्या सतगुरु ने? लगा तो ऐसे कि बस अब मैं जा रहा हूं यहां से, पर अंदर कोई आ रहा था। सतगुरु महाराज जी की त्याग, उनकी तपस्या देखिए सुंदर साथ जी। महाराज जी को बचाकर अपने बेटे को भेज दिया उन्होंने। एक तो उनकी ये गुण, उनका ये दिखाई दिया, गुणों की खान है वो, अखंड अपरंपार गुण उनमें समाये हुए हैं। कोई ईर्ष्या नहीं कि इनके अंदर, बल्कि महाराज जी से ज्यादा स्वयं प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, महाराज जी के तन को जाने नहीं दिया, अपने बेटे के तन को जाने दिया। उनको पता है महाराज जी का ये तन रखना कितना जरूरी है हम जैसे सुंदर साथ के लिए, जो उनसे मिल पाए और आज वो घट पाया, जो हम पढ़कर भी समझ सकते हैं, सुधर सकते हैं। सुंदर साथ जी, उनको पता है। कहते हैं ना कांजी भाई जब छुड़वाने जाते हैं, बीतक साहब में आता है, श्री जी को छुड़वाने जाते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है अहमदाबाद में, कर नहीं दे पाए थे, स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। दीप बंदर में अंदर ही इल्हाम हुआ था उनको, अंदर से ही अंतः प्रेरणा हुई थी कि सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है। जामनगर की जनता ने कर नहीं चुका पाया, राजा पहुंच गए थे वहां। सुंदर साथ जी स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था, मैं चुकाऊंगा नहीं तो जेल में डाल देना, जो करना है कर लेना मेरे साथ। कांजी भाई छुड़वाने गए थे तेज कुंवरी के वस्त्र पहनकर। उन्होंने क्या कहा था प्राणनाथ जी से? मेरे जैसे तो हजारों कांजी आप पैदा कर सकते हैं, मेरे जैसे हजारों कांजी आप बना सकते हैं, पर आप जैसा हमें कहाँ मिलेगा, आप यहाँ से चले जाइए, मैं प्रस्तुत हूं आपकी सेवा के लिए। धन्य है सतगुरु महाराज जी का वो बेटा भी, जो इस सेवा के लिए प्रस्तुत किया गया कि महाराज जी के स्थान पर वो चले गए, उन्होंने बचा लिया कि मेरे जैसे तो हजारों पैदा हो सकते हैं, पर आपके जैसा कहाँ मिलेगा। ऊपर से ये लीला दिखी नहीं है सुंदर सा जी, वो तो चुपचाप चले गए। पर राज नारायण दास महाराज जी को सब पता है। इसके बारे में चुप साध ली गई है, कुछ नहीं कहा गया इसमें। पर कितनी बड़ी सेवा है ये सुंदर साथ जी, अपने बेटे को प्रस्तुत कर दिया। उनको पता है महाराज जी के तन से कितनी सेवा और लेनी है, और कैसे ये कारज कारण बना है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कारज कारण बना। और हमें नहीं पता सुंदर साथ जी, महाराज जी के स्थान पर प्रस्तुत होने वाले जीव को ऐसे मुक्ति मिलनी थी। उन्होंने यही खेल मांगा था कि मैं ये सेवा करके अपने जीवन को सफल कर लूं। हम नहीं जानते अंदर की कोई भी लीलाओं को, इसीलिए हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए सुंदर साथ जी। हमारी भौतिक आंखें जो देख पाती हैं, हम अपने जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंगली उसका निचोड़ निकाल लेते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, पर अंदर कुछ और ही बात होती है जो हम देख नहीं पाते। अंतर चक्षु खुलते हैं तो देख पाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, महाराज जी कहते हैं पूछो मत मुझे कितना दुख हुआ जब वो धाम चले गए। कहते लखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए, और पक्षी ने प्रस्थान कर लिया, जीव निकल के चला गया। उनका दाह संस्कार
इन सब कर्मों से निवृत्त हुए तीसरे दिन, तो सतगुरु ने इधर इतनी खुशी की वेला, सतगुरु ने नजरी पुत्र बनाया तो उसके लिए नस्ली पुत्र कुर्बान कर दिया सुंदर साहब जी। मैंने कभी राजनारायण दास महाराज जी के बारे में इतने भाव कभी हृदय में नहीं उमड़ते थे जितने इस घटना के बाद उनसे कनेक्शन महसूस होता है। वो पीछे पर्दे में ही रह गए सुंदर साहब जी, हमेशा उन्होंने महाराज जी को आगे किया और महाराज जी अपने सतगुरु को ले लेके चले कि सब इनको जानो, इनको जानो। गांव में भी उनको ही लेकर गए थे, उनके हृदय में भी दर्द था, मेरे सतगुरु को पहचाने सब। ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम। इसमें ईर्ष्या की कोई जगह है सुंदर साहब जी? ये होती दाड़िम की कलियां। इसमें किसी विकार की कोई जगह है सुंदर साहब जी? प्रेम ही प्रेम है बस। और जहां ये मिल जाता है ना, वही जगह मंदिर हो जाती है, क्योंकि मंदिर हमारे हृदय मंदिर हैं। अभी अपने पुत्र के दाह क्रिया ये संस्कार से निपटे ही थे, तीसरे ही दिन महाराज जी आए। कहते हैं श्वेत वस्त्र लेकर आए सतगुरु, धोती का जोड़ा, अंग रखा, पगड़ी और एक कमंडल प्रदान कर दिया और चदरी देकर बोला, कफन है ये वाइट कलर का, इसको अपना भेष बना लो। ये कफन से कम नहीं होता सुंदर साहब जी। जागनी का ये वेश धारण करना कफन से कम नहीं होता सुंदर साहब जी। बार बार मरता है अंदर ही अंदर, बार बार मारा जाता है, कभी तानों से, कभी ऐसी ऐसी घटनाओं से। ये सिर पे कफन बांधने जैसा ही होता है। बिल्कुल सही राजनारायण दास महाराज जी ने कहा, कफन है, इसको धारण कर लो, इसी को अपना भेष समझना अब आज के बाद। और महाराज जी ने उन वस्त्रों को भी नमन किया और अपने अंग पे धारण कर लिए। और कहते हैं हमने वो वस्त्र धारण किए तो सतगुरु महाराज इतने पुलकित, इतने खुश, इतने प्रसन्न, इतने हर्षित सतगुरु महाराज जी हो रहे हैं महाराज जी को इन वस्त्रों में देखकर। तभी बिठलाया, कहते, और हमें तारतम मंत्र दे दिया। तारतम लेने से पहले दर्शन कर लिए। हम बीतक साहब में देखते थे ना, तारतम लेने से पहले किस किस को दर्शन हुए। बहुत सुंदर। भीम भाई को दर्शन हुए थे। जाए पहुंची लीला मोह, उनकी नजर लीला में पहुंच गई थी। भैरव सेठ जी को दर्शन हो गए थे, तारतम बाद में लिया था उन्होंने। महाराज जी को देखिए सुंदर साहब जी, प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन ही नहीं, उनके अंदर समा जाना और तारतम बाद में मिलना। आसन पे बिठला कर, कहते, तारतम दिया उन्होंने। मैंने स्वामी जी से एक दिन पूछा था कि क्या तारतम लेना जरूरी होता है? कुछ सुंदर साहब जी के प्रश्न आए थे। क्या तारतम एकमात्र फॉर्मेलिटी नहीं है? हम वाणी मंथन भी करते हैं, हम चितवन भी करते हैं, हम टीका भी पढ़ते हैं, हम सतगुरु रूप में भी पूर्ण रूप से मानते हैं, तो क्या तारतम लेना चाहिए, जरूरी होता है? स्वामी जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था तारतम लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से सतगुरु के प्रति और भाव प्रगाढ़ होते जाते हैं। और यदि इस प्रथा को खत्म कर दिया जाए तो फिर हम एक सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि तारतम लिया जाए। ये कोई कर्म कांड नहीं है यहाँ का, इट्स नॉट अ परंपरा, ये भाव हैं,
कि सतगुरु से बैठकर मैं उनसे जुड़ गई हूँ। और हृदय से जुड़ना बहुत जरूरी, केवल ऊपर से नहीं, कि मैंने स्वयं को सर्वस्व समर्पण मैंने आपके चरणों में कर दिया है। शरण लिए कहते हैं, आसन पे बिठला के हमें तारतम दिया। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साजी, कितना अभी उनके पुत्र ने देह छोड़ी है और उनके मुखार बिंद पे प्रसन्नता है कि उनको महाराज जी को तारतम देना है। उनको वस्त्र दे रहे हैं, उनको वस्त्र दी, अपने अंदर की वस्त्र उनको दे दी। अब वस्त्र धारण करने के लिए बोल रहे हैं, अब रीझे जा रहे हैं उनके ऊपर। कहते हैं सतगुरु ने जो प्रसाद दिया ना आशीर्वाद के रूप में, ऐसे लगता है हमें हर्ष से अपनी शरण में लेके सारा कुछ हमें बख्श दिया उन्होंने। जो भी उनके अंदर था, सारी निध, सब विध, सब निध हमें बख्श दी है। उनके आशीर्वाद का ये प्रसाद जो उन्होंने दिया, हम कुछ समझे उस आशीर्वाद को। बहुत ऑनेस्टली महाराज जी कहते कुछ तो समझे भी नहीं, कुछ हम समझ पाए, कुछ समझ ना पाए। बड़ी कोशिश करी पूरा समझ पाए, पर मतलब तो जान ही गए। जो उनके वचनों में, श्री मुख वचनों में जो था, वो हम अर्थ समझ चुके थे। अब कहते हैं ऐसे लग रहा था जैसे तारतम जब मिला ना, तो ऐसा महसूस हो रहा है उनको। कल पहले की घटना, 3-4 दिन पहले की घटना, राज्य के दर्शन हुए, अब तारतम दे दिया। जैसे कहते ऐसे लगा मुझे जैसे अतुलनीय धन हो और उसके ऊपर मुझे बिठा दिया गया। कहाँ जंगलों में, कहाँ पहाड़ों में, कहाँ कहाँ जाके आए हैं, क्या क्या नहीं सहन करके आए। यहाँ तक कि पेड़ों की सुंदर साजी डालियां पकड़ पकड़ के भी, पहाड़ चढ़ चढ़ के भी कहाँ कहाँ दर्शन के लिए घूमते रहे हैं। आज उनको कहीं धन नहीं लगा। आज कहते अतुलित धन के ऊपर, जैसे अंबार के ऊपर मुझे बिठा दिया गया हो। तारतम मिला है। तारतम मिलने की घड़ी कितनी सुंदर है, क्योंकि वो जानते हैं उनको दूल्हा की पहचान हो चुकी है, अंदर समा चुका है, संबंध की पहचान हो चुकी है। सतगुरु ने बाद में जोड़ा, तो वो क्या कह रहे हैं सुंदर साजी, क्या मैसेज दे रहे हैं इससे? मूल स्वरूप से जुड़ो, पहले मूल स्वरूप से जुड़ो, उनको अपने अंदर संभालो, मेरे तन से मत जुड़ना। यही मैसेज दे रहे हैं सतगुरु महाराज जी। पहले राज्य ले लो अपने अंदर, मेरे तन से मत जुड़े रहना। कहते हैं धन के ऊपर किसी को बिठा दिया जाता है ना, निर्धन को किसी धन के ऊपर बिठा दिया जाए और वो भी अंबार लगे हो, कितना आनंद उसको आता है। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि अखंड धन। हमें कभी लगा है ऐसा कि टीका मिल गया, हमें वाणी मिल गई, हमें बीतक मिल गई, हमें हम पढ़ पा रहे हैं, हम मंथन कर पा रहे हैं, हमें कभी लगा हम अखंड धन राशि हमारे पास है? दुनिया के हालातों को तो नहीं रोते ना हम सुंदर साज जी, यहाँ के धन को लेके तो नहीं रोते, यहाँ के पद, यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ की मांगों को ले लेके ही तो नहीं रोते ना। किस अतुलित धन पे हमें भी बिठा रखा है राज जी ने। बस वो गड़ा हुआ है धन, उसको हम खोद नहीं रहे। भिक्षुक जैसे बैठे हैं, दे दो। जो राजा बैठा है उसको ये नहीं बोलते कि अपने अनुसार दे दो। हम अपनी छोटी छोटी सी भिखारियों जैसी मांगे लेकर बैठे हैं। महाराज जी ने लाइन लगाई थी, वो अपार लाड लेके बैठे थे, हम अपनी वही भिखारियों जैसी मांगे उनसे मांगते चले गए। एक भी नहीं मिला उनको लाइन में जो धनी को मांग ले। महाराज जी को आज ऐसे लग रहा है, कहते जैसे मुझे सर्व शिरोमणि घोषित कर दिया उन्होंने।
ऐसा जच रहा है ना आज मुझे। कहते हैं जिस धन पे बिठलाया है ना, वो कोई धन ऐसा वैसा धन नहीं है। दुनिया तरस रही है, ऋषि मुनि कितने कितने हजारों साल तपस्या में बैठे रहे। तपस्या कहना आसान होता है, जटाएं बढ़ जाती हैं। शीत, वर्षा, आसपास के जंगली जानवर क्या क्या नहीं सहन करते। हजारों हजारों साल तक सांसों की गिनती भी रोक के बैठे रहते हैं वो, योग बल से, कि पर ब्रह्म मिल जाए किसी तरह। मिल नहीं पाया उनको। ऐसा धन हमें दे दिया है राज जी ने, हम समझ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। हमें कहा ही नहीं जा रहा तुम जाओ वर्षा सहो, जाओ ये करो, जाओ ये करो, जाओ तपस्या करो। कहते हैं अपने ही छोटे से छोटा सा जीवन, छोटा सा ब्रह्मांड, अपने ही जीवन में घटित होते प्रसंगों में रहनी उतार लो। प्रेम बांट लो, प्रेम अर्जित करो, प्रेम बांट लो। कुछ नहीं कहते हमें। कहते हैं सतगुरु ने आशीर्वाद रूपी धन दे के जो हमारे ऊपर मेहर कर दी है ना महाराज जी, उनको बड़ा तरस के मिला है सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किलों से मिला है उनको। उनको उसकी कद्र है, उनको वैल्यू है। हमें तरस के नहीं मिला, हमें तो ऐसे ही मिल गया है। कहते गदगद प्रफुल्लित सतगुरु इतने गदगद हैं, इतने प्रफुल्लित उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, मुखमंडल चमक रहा है उनका, बिखरी पड़ी मुस्कुराहट है, खिला जा रहा है। कहते उनका मुखड़ा, दृष्टि उनकी हम पे पड़ती है ना, तो महाराज जी से ज्यादा और खुशी तो सतगुरु को हो रही है। उनके भावों से ऐसे लग रहा है उनके हर्ष का कोई पारावार नहीं है। नजरी पुत्र जो मिला है उसके लिए जाहिरी को खो भी दिया है, नस्ली पुत्र को खो दिया है। कहना बहुत आसान होता है, और कुछ ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो महाराज जी को ताउम्र पूरा जीवन अपने पास ही रख लेंगे, दिल से पास रखेंगे। उनको कैसे आजीविका चलाएंगे उन्होंने नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। बहू पहले ही जा चुकी है, बेटा भी चला गया। धनी पे जिसको ईमान होता है ना, जिसके अंदर धनी विराज रहे होते हैं, वो कोई फिक्र नहीं होती उसको सुंदर साथ जी। यहाँ की कोई चिंता नहीं होती उनको। उनको इस बात की खुशी है कि ये अखंड धन को फैलाने वाला मुझे मिल गया। और महाराज जी भी कितने प्यारे हैं, सतगुरु की खुशी का पहले वर्णन कर रहे हैं, और फिर कहते अपनी क्या क्या बताएं, कहीं नहीं जाती जितनी खुशी हो रही है। बस इतना पता लग रहा है कि दृढ़ता से मेरे सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इतना पता लग रहा है। और मैं और मेरे सतगुरु अब दो नहीं रहे, हम एक हो चुके हैं। दो के एक बने एक पल में हम एक हो गए। बाहर भीतर एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कहते हैं एक ना थेरेपी होती है, उसको कहते हैं मॉडल थेरेपी, सेम मूड थेरेपी। उसमें क्या किया जाता है, एक जो बैठा हुआ है ना, वो जैसे अपनी, सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो बता रहे हैं, वो जैसी स्टाइल से बता रहे हैं ना, कोई कैसे आंखें घुमाता है, कोई कैसे हाथ चलाता है, कोई कैसे बैठता है, कोई एक टांग पे दूसरी रख के बैठता है, कोई चौकड़ी लगा के बैठता है, कोई दोनों टांगे सोफे के नीचे रख लेता है। तो जैसे वो बैठे हों पेशेंट, वैसे ही
वो थेरेपिस्ट बैठ जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी पोज में, जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे ही थेरेपिस्ट बात करते हैं। जैसे वो अगर हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहे हैं वो भी वैसा ही बोलने की ट्राई करते हैं। वो हाथों को ऐसे करके बोलते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे वो कर रहे हैं। ट्राई करते हैं कि उनका मिरर बन के बैठ जाए। वाई? वी आर मोस्ट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मिरर। शीशे के सामने हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो मेरा ही प्रतिरूप होता है ना। उससे क्या कुछ छुपा है? क्या कुछ भी नहीं। दूसरों के सामने फिर भी थोड़ा सोच के बोलते, शीशे के सामने कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो मैं ही हूं। और कहते हैं उससे पेशेंट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो मेरा ही मिरर है, जैसे ना जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही बात कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। एंड दे शेयर एवरीथिंग, दे ट्राई टू शेयर एवरीथिंग, और फिर उनकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल दिया जाता है। जब दो मिरर हो जाते हैं ना, एक बन जाते हैं ना सुंदर साथ जी। पहले मिरर होते हैं सामने, कहते हैं दो प्रेमी बैठे हो ना, ऐसे बैठे होते हैं एक तरह का पोज बना के, दोनों आपको दोनों के हाव भाव एक जैसे दिख रहे होते हैं। कभी दो प्रेमी बैठे हों, कभी किसी कॉफी शॉप में, कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। आजकल का प्रेम तो प्रेम है नहीं, पहले कभी देखे होंगे सुंदर साथ जी। बहुत विरले होते हैं, एक जैसी हाव भाव, एक जैसी वाइब्रेशंस उनमें पाई जाती, क्योंकि वो मिरर हो चुके होते हैं एक दूसरे के। तो मैं यही सोच रही थी, क्या हम सुंदर साथ एक दूसरे के मिरर नहीं हो सकते? बाहर से नहीं, अंदर से हम सब की वाइब्रेशंस एक हो जाएं, अंदर के हाव भाव एक जैसे हो जाएं, मिरर हो जाएं, क्योंकि सबके अंदर तो राज्य की बैठक है। तब होगी एक दिली सुंदर साथ जी। और यहाँ पे दोनों एक हो चुके हैं। पहले महाराज जी ने वैसा ही मिरर जैसे होके दिखाया है, उसके बाद एकाकार हो गए, दोनों एक दूसरे में ही समा चुके हैं। कहते हैं द्वैत से अद्वैत की ओर अग्रसर हो गए हम। उनमें मैं, मेरे में सतगुरु। मैं हुण तू ते तू मैं होया, वो घड़ी आ चुकी है। कहते ऐसी संपदा सतगुरु से मिली, और हमारे अंदर इतना बल की जच रहा है, अंदर बल इतना, इतनी शक्ति अंदर महसूस हो रही है। और सतगुरु ने बांधा नहीं उनको कि मेरे पास ही रहो। कहते जहां मौज हो जाओ विचरण करो। और महाराज जी भी ऐसे नहीं कि अब मैं यहीं बैठा रहूं इनके पास ही, श्री मुख से आज्ञा पाई, क्योंकि मोह नहीं है ये मोह नहीं है सुंदर साथ जी, ये प्रेम है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। आपको कोई कहता हो ना इसी स्थान पे ही आना और किसी पे मत जाना, इसी मीटिंग में ही बैठना, किसी और मीटिंग में मत बैठना, या फिर कोई सेट ऑफ ग्रुप ऑफ सुंदर साथ हो, इसी ग्रुप में बैठना और कहीं मत बैठना, मोह बांधता है। प्रेम कभी नहीं बांधता, नेवर एवर। प्रेम स्वतंत्र करता है, इस दुनिया के विचारों से भी स्वतंत्र करता है। प्रेम से फ्रीडम मिलती है अंदर। अंदर की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करता है प्रेम, तो बाहर थोड़ी गुलामी की जंजीरें डाल देता है। जो स्वतंत्र करे उसी से बंधने का दिल करता है, जो बांधे वहां से स्वतंत्र होने का दिल करता है। आप करके देखिए, फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम शायद कोई बंध जाए, पर फिर उन बेड़ियों को तोड़ने का मन करता है। स्वतंत्र छोड़ के देखिए। हम स्विट्जरलैंड में थे, वहाँ एक बड़ी सुंदर कहावत थी जिसका अर्थ था, जो आपका है ना उसको स्वतंत्र छोड़ दो, वो आपके पास ही आएगा।
कभी मत बांधिए किसी को, यहीं बैठो, फोन कर करके किसी को बांधो, आए क्यों नहीं, यहीं बैठो, यहीं बैठना पड़ेगा। नहीं सुंदर साथ जी, जहां जिसके दिल को सुकून मिले, जहां से जो शब्द आपको मेरे धनी की ओर अग्रसर कर देना, वहां सुनिए। मेन पर्पस की हमारा सुंदर साथ पिया के करीब जाए, वो है पर्पस। पर्पस ये नहीं है कि यहीं पे बैठा रहे, बस पिया से जुड़ना है, मूल स्वरूप से जुड़ना है सुंदर साथ जी। इन सब चीजों से बाहर आना है। और श्रीमुख से आज्ञा पाते ही गुरु ग्रह से प्रस्थान कर लिया महाराज जी ने। भेष भी पा लिया, आशीर्वाद भी पा लिया, और पाते ही कहते जैसे हम बदल गए। पहले क्या हुआ था, आपने स्टेप्स देखे हैं सुंदर साथ जी, कैसे कैसे क्या क्या घटित हो रहा है। पहले इतनी कसनी बड़ी मुश्किल से सतगुरु मिले, बड़ी मुश्किल से। और अब कहते भेष और आशीर्वाद पाते ही बदल गए, और सतगुरु मिले तो ऐसे लगा, फर्स्ट स्टेप था कि सतगुरु हृदय में ही रहने लग गए थे। देखने को तो बाहर थे, पर निवास स्थान उनका हृदय बन चुका था। जब चाहते थे कहते उनसे बातें ही होती रहती थी नित्य, हर पल हर घड़ी। जब चाहो कोई प्रश्न भी पूछता था तो सतगुरु है ना अंदर, अपने आप जवाब दे देंगे। हमें कुछ नहीं आता ना, सतगुरु को तो सब पता है, और देते भी थे वो। हर पल उनसे बातें होती रहती थी, प्रत्यक्ष इतनी बातें होती थी कि महाराज जी 7-7 8-8 घंटे उठते नहीं थे, बात ही करते रहते थे उनके साथ। सोचो क्या बातें होती होंगी कि उबते ही नहीं थे, 8-8 घंटे बैठे रहते थे। क्या वो परम धाम की बातें होती होंगी। सोचो परम धाम का जिक्र उठने नहीं देता, तो अब तो सारा ही अंदर समा गया है। कहते विचित्र सा हाल हो गया आज हमारा। पहले सतगुरु अंदर समाये थे तब भी विचित्र सा हाल हो गया था। अब तो पहले सतगुरु को बसाना पड़ता है, उसके बाद वो पिया से मिला देते हैं। और फिर आपने स्टेप्स देखे सुंदर साथ जी, पहले सतगुरु समाये, अब राजी समाये, तो सतगुरु ने अपने तन से हटा लिया उनको। मेरे तन के साथ मत लगे रहना, मूल स्वरूप को ले लो, आवेश स्वरूप को ले लो। जाओ जहां मौज हो वहां जाओ। अपने तन के साथ ही नहीं रखा उनको कि यहीं चिपके रहो मेरे साथ ही, नहीं। मुक्त करते हैं सतगुरु, मुक्त करते हैं, पर अंगना बंध जाती है, उनके चरणों से बन जाती। और फिजिकल क्लोजनेस नहीं है ये कि इसी स्थान पे ही रहो, पास में ही रहो, नहीं। ये अंदर की नजदीकियां हैं, जो देशों की भी दूरी हो जाए, लाखों किलोमीटर की, वो नजदीकियां नजदीकियां ही रहती हैं। आप वहां ना होकर भी वहां रहते हो, और वहां होते हुए भी कई बार वहां नहीं होते। ऐसा होता है सुंदर साथ जी। महाराज जी ने तो पाया कैसे है, हम सब सुंदर साथ जानते हैं किस प्रकार महाराज जी ने पाया था। कौन कहता है सुंदर साथ जी, ये दुनिया कहती है पहाड़ तोड़े नहीं जा सकते, दुनिया गिराएगी। आप कुछ भी करने आगे बढ़ोगे ना, इतनी निंदा आएगी। कहते जो बहरे होते हैं ना वही आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाहर के श्रवण अंग काम कर भी रहे हो तो बहरे हो जाओ दुनिया की तरफ से, तब आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ भी सोने के भी बन के दिखा दो ना सुंदर साथ जी, तब भी निंदा की ही जाएगी, क्योंकि निंदा स्ट्रॉन्ग करती है। दुनिया कहती थी पहाड़ तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन किसी ने तो पहाड़ तोड़े ना। दुनिया कहती थी पर्वत चढ़े नहीं जा सकते, लेकिन किसी पांव ने तो पर्वत को लांगा ना सुंदर साथ जी। पहले पहाड़ तोड़ा नहीं जाता, पहले कोई छैनी हथौड़ी नहीं तोड़ती, पहले हमारा मन, हमारा दृढ़ निश्चय जाके तोड़ देता है, उसके बाद फिर चला जाता है तोड़ने के लिए। पहले दृढ़ निश्चय लेके चलना पड़ता है।
पहले कोई पांव पर्वत नहीं चढ़ता सुंदर सा जी, पहले हमारा मन चढ़ जाता है वहां जाके, पहले हमारा नजरिया देख लेता है अंदर से कि मैं वहां चढ़ रही हूं। इसी को चितवन कहते हैं। जितना हम सोच सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, जितना हमारा मन सुदृढ़ हो जाएगा उतना ये पा लेगा सुंदर सा जी। दुनिया के कहने में मत आइए, या अपनी ही जो हमने प्री एजम्पशंस बना रखी हैं उसके कहने में मत आइए, उस खोल से बाहर निकलिए। आपको पता है एक बार ना एक आदमी जा रहा होता है, बहुत सारे हाथी बंधे होते हैं, छोटी छोटी रस्सी से उनका एक पैर बांध रखा है, बस रस्सी नहीं तोड़ते वो, इतना भारी इतना स्ट्रॉन्ग हाथी, इतनी पतली पतली रस्सी, एक पैर बंधा हुआ है। वो बड़ा हैरान होता है, इतना भारी जानवर एक पतली सी रस्सी उसको बांध रखे है। महावत के पास जाता है, ये बात क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये ना तोड़ते हैं रस्सी, ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े हाथी को इतना से रस्सी बांध ले। कहते जब ये हाथी बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे, तो इनको रस्सी से बांधा गया था, तो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, बच्चा था बहुत छोटा बच्चा, तोड़ नहीं पाया, दिन रात लगा रहता था तोड़ने में, नहीं तोड़ पाया। इसके मन में बस गई कि ये रस्सी तो टूटती ही नहीं है, इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। अब इसका शरीर तो बड़ा हो गया, पर वो मन में जो बसा हुआ है ना कि ये रस्सी टूटती नहीं है, तो ये कोशिश ही नहीं करता उसको तोड़ने की। यही हाल हमारा है सुंदर साथ जी। हमें लगता है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे मन से जब निकल जाएगा ना, वी कैन डू इट। हम जब अपने अंदर देखने लगेंगे कि मैं राजी को पा सकती हूँ, राजी मेरे हैं, मैं उनकी हूं, तो मैं नहीं पाऊंगी तो कौन और पाएगा, धनिया है मेरे पास, मैं देखूंगी उनको। पहले अपने नजरिए को बदलना है, फिर सुंदर सा जी, और नजरिया बदलेगा, रहनी बदलेगी ही बदलेगी, मन बदलना है। ये मन का खेल है सुंदर सा जी, मन लगा रखा है इधर उधर, फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ उसको पाने में लग जाइए। ये तो मूवी में कहते हैं ना, सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली। पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है उससे मिलने के लिए। फिर ये मन को जीतना है। आप अपने आप से कहिए, दुनिया के लिए अंधेरा होगा पर मेरे लिए सवेरा है। तुम कहते हो है अंधियारा, घोर तिमिर है सबसे, घोर तिमिर से है सब हारा। घुटने टेक चुकी उम्मीदें, नहीं दिया भर भी उजियारा। एक दिए जितना उजियारा भी नहीं है, पर सुनो जरा जो कहती हूं, मेरा दीपक मुझ में रहता है। हर अंगना के अंदर उसका दीपक, उसका सूर्य रहता है सुंदर सा जी। है मुझको विश्वास अटल, ये मुझको नहीं अंधेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा। सारी दुनिया के लिए अंधेरा हो, पर मेरा सवेरा मेरे अंदर है और मेरे लिए सवेरा होकर रहेगा। रातों रातों नींद गवाकर खुद को अगर तपाया है, महाराज जी ने तपाया है सुंदर साथ जी। कौन है वो जिसके हिस्से ना उसका सूरज आया है। जिसने रातों नींद गवाई हो उसको जरूर मिल जाता है। वो है प्यास अगर कुछ पाने की, उस पर सर्वस्व लुटाने की। फिर हो चाहे 100 परतों में वो, आखिर एक दिन मेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा। ये महाराज जी के लिए हुआ है। 100 परतों में छुपे हुए राज जी को भी सामने लेकर आ गए वो, अपने जीवन में ये कर दिखाया हमारे प्यारे महाराज जी ने। सर्वस्व लुटा दिया पिया जी के ऊपर। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पर हमें भी चलना है सुंदर साथ जी, उनके गुणों का बखान करते हुए, उन गुणों को अपने अंदर समाकर दिखने चाहिए वो गुण अब हमारे जीवन में, अब नजर आने चाहिए वो गुण हमारे जीवन में, तब भी तक सफल है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटि क्षमा कीजिए।